कर्मों का फल सबको मिलता है, कोई भी हो, राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे कोई खाद्यपति, सबको कर्मों का फल मिलता है। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। भाई हम इस संसार में आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप हमें पागल बना सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को, भगवान को, ईश्वर को कोई भी पागल नहीं बना सकता, है ना। आज देखने को मिलता है कि जो शक्तिशाली हैं, जो पदवान है, वो धनवान है, तो वो हो सकता है गरीबों पर अत्याचार कर लेते हैं और केस भी जीत जाते हैं, मुकदमा भी जीत जाते हैं। भाई जीत जाओ, भाई न्यायाधीश गलत हो सकता है लेकिन द्वारकाधीश नहीं। पैसा भर के आप न्यायाधीश से केस जीत सकते हैं, पैसा भर के आप इस संसार में विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन द्वारकाधीश के आगे पैसा नहीं चलता। द्वारकाधीश का एक ही नियम है, ठाकुर जी का एक ही लॉ है, जैसा कर्म वैसा फल। कोई भी कर्मों के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो। मृत्यु के बाद वहाँ ये नहीं है कि ये प्रधानमंत्री जी हैं, या जो राष्ट्रपति जी हैं, या ये राजा हैं, या ये शक्तिशाली हैं, या ये धनवान है। कोई सिस्टम नहीं है भाई। आपने जैसा किया आपको भुगतना पड़ेगा, आपको वैसा ही मिलेगा। भगवान के यहाँ कोई भी पक्षपात नहीं है, भगवान के पास कोई भी ये नहीं है कि ये बड़े लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, कुछ भी नहीं। जैसा कर्म वैसा फल, आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा, उसमें क्या दिक्कत है भाई। तभी तो फिर मैं कहता हूँ कर्मों को सुधारिए। आप इस संसार में किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप इस संसार में किसी के साथ छल कर सकते हैं, किसी की भूमि हड़प सकते हैं, किसी की ज़मीन हड़प सकते हैं, किसी को कष्ट दे सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद ये संभव नहीं है। मृत्यु के बाद तो वही दुख भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसा किया वैसा मिलेगा। ठाकुर जी की चक्की इतना बारीक पीसती है कि कोई बच नहीं सकता। कोई भी कर्मों को सुधारिए, और सारा खेल कर्मों का ही है, सारा खेल। भाई कर्मों के अनुसार ही लोग अंधे बनते हैं, कर्मों के अनुसार ही लोगों को एक पैर मिलता है, कर्मों के अनुसार ही लोग गूंगे बनते हैं, बहरे बनते हैं। तो सारा खेल कर्मों का है। भाई कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को धनवान परिवार में जन्म मिलता है, कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को निर्धन परिवार में जन्म मिलता है। भाई जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसा ही मिलता है। तो सारा खेल कर्मों का है, तो कर्म सुधारिए। अगर आपके कर्म सुधर गए तो समझ लो कि सब कुछ सुधर गया। मैंने तो बहुत बार कहा है, थोड़ा नाम जप कम करो, थोड़ी भक्ति कम करो, थोड़ा कीर्तन कम करो, लेकिन कर्म हमेशा अच्छे करो, कर्म हमेशा धर्म युक्त करो, कर्म हमेशा भक्ति युक्त करो। अरे नाम जप नहीं बन पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी को सताओ मत, किसी की भूमि या जमीन या किसी का पैसा मत हड़पो, किसी को ठेस मत पहुंचाओ, किसी को रुलाओ मत। बढ़िया है, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। और दूसरी ओर खूब राम राम कहो, खूब कृष्ण कृष्ण कहो, खूब कीर्तन करो, और सामने वाले पर अत्याचार करो, है, किसी को रुलाओ, किसी की ज़मीन हड़प लो, किसी का पैसा हड़प लो, दुर्गति तय है, कोई नहीं बचा पाएगा। भाई हमारे जीवन में जो कुछ भी होना है कर्मों से ही होना है, इसलिए कर्म सुधारो। पहले नंबर पर कर्म, सही आचरण। अगर आपके कर्म सुधर गए, अगर आपके आचरण पवित्र हो गए, तो फिर थोड़ी भक्ति करने से ही आपका कल्याण हो जाएगा, फिर थोड़ा नाम जप करने से ही आपको कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो मैंने बहुत बार कहा है, अगर आपको कृष्ण प्राप्ति भी करनी है, अगर आपको भगवान का बनना है, तो कर्म सुधारने पड़ेंगे पहले भाई, हैं। यौन जीवन, मांसाहार, मदिरा, गलत आचरण, अधर्म युक्त कर्म, इन सब से बचना पड़ेगा, तभी आप कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कर पाओगे। अगर आप कृष्ण प्राप्ति करना चाहते हैं और आप मांस खाते हैं, किसी की बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखते हैं, भोग दृष्टि से देखते हैं, तो फिर आप कृष्ण प्राप्ति से हमेशा वंचित ही रहोगे। तो फिर क्या ना, कर्मों को सुधारिए। सारा खेल कर्मों का। अगर आपके कर्म सुधर गए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। राधे राधे।